हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो हम लोग पिछला लेक्चर में देखे हुए थे 1 से 10 तक मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था। आज हम लोग 10 के बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो आज हम सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन जो आपके पास है वह दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ इतना। तो क्वेश्चन है ठीक ठाक, लेकिन बस इसको थोड़ा सा उलट फेर कर दिया, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया था। चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √x+1 के होल स्क्वायर बाय क्या दिया हुआ है x√x प्लस में 2x और प्लस में √x। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम आपको समझाते हैं। देखिए एक पहले a+b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा। तो a+b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, √x के होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू √x इंटू 1 अब बाय। देखिए इसको x इंटू √x, देखिए 2x है ना, तो इसको डबल करके लिख देते हैं √x इंटू √x। आप जानते हैं कि √x में अगर जो √x से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, √x में कथी से मल्टीप्लाई करेंगे, √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको x हो जाएगा, फिर प्लस में √x। चलिए देखिए समझिए, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2√x बाय, यहाँ पे हो जाएगा √x को कॉमन ले लेंगे। √x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे √x कॉमन हो जाएगा तो 2√x प्लस में 1 आई इंटू में dx है ना। अब देखिए आगे बढ़िए, अगर दे इसको थोड़ा सा सजा दिया जाए, देखिए यहाँ थोड़ा सा सजा देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सजा दीजिए इसको, तो x इसको 2√x शुरू में लिख लेते हैं और 1 को बाद में लिख देते हैं बाय √x इंटू x प्लस में 2√x प्लस में 1। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद बचेगा आपको 1 बाय √x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन सभी आदमी को पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। तो एकदम आपका इजी वे में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस cos x। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस cos x। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका 2 तरह से आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए 2 तरह से कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे dx है ना, तो एकरा लिख दीजिए 1/2 और cos x का यहाँ पे फॉर्मूला डाल दीजिएगा tan के टर्म में, है ना। तो tan के टर्म में cos x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब देखिए यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 1 रहता तब तो फॉर्मूला डाला जाता 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, लेकिन 1 नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए 2 प्लस cos x है, cos x का फॉर्मूला डाल दिए, यहाँ पे ना है कुछ होता 1 है। अब इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 1 बाय यहाँ पे लॉसा ले लेंगे, तो लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से लगाएंगे तो 2 मरतबे, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, इंटू में dx। अब आगे बढ़िए तो हो जाएगा आपको 1 बाय, इसमें से गुना कर लीजिए तो 2 प्लस में हो जाएगा कितना 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 अब बाय। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू d। ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x/2 अब बाय। देखिए 2 tan स्क्वायर x/2 में से एगो tan स्क्वायर x/2 घटेगा तो हो जाएगा कितना tan स्क्वायर x/2 और 2 ये कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा प्लस में 3 इंटू में कितना dx। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज हम इसको लिखेंगे है ना, सेक स्क्वायर x/2
कितना लिखेंगे x/2 अब बाय इसको ऐसे लिख दीजिएगा tan x/2 के होल स्क्वायर प्लस में √3 के होल स्क्वायर, √3 है यहाँ पे, √3 के होल स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको t मान लेते हैं तो लिखेंगे लेट t बराबर कितना tan x/2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बटा dx बराबर हो जाएगा d tan x/2, tan को छोड़ेंगे तो dx/2 गुने dx/2 बटा में dx, tan का हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x/2, x/2 के कितना 1/2, कहने का सेंस है ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 बटे 2 dt बटे dx बराबर, क्रॉस गुना कर दीजिएगा dx का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 2 dt बट्टा में हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए समझिएगा यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो सबसे पहले हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना है sec स्क्वायर x/2 अब बाई कितना दिया हुआ है tan x/2 के होल स्क्वायर प्लस में √3 के होल स्क्वायर इंटू में dx। चलिए आगे बढ़िए तो sec स्क्वायर x/2 बट्टा t स्क्वायर प्लस में √3 के स्क्वायर dx का वैल्यू डालिए तो dt बट्टा में 2 dt sec स्क्वायर x/2, इससे ही खत्म हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा हो जाएगा 1/t के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा dt। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक फार्मूला होता है 2, इसका फार्मूला आता है 1/a, तो 1/√3 या इंटू में tan इनवर्स x/a होता है तो t/√3 प्लस में c, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स और t का मान डाल दीजिए तो t बराबर क्या माने हैं tan x/2, तो tan x/2/√3 प्लस में c, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे हैं, अभी कौन क्वेश्चन देखे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखे हैं अभी 11। ठीक है, 11 के बाद चलते हैं हम लोग 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है जो देखिए, 12 बताया नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 बताएंगे। देखिए अभी जस्ट अभी यही क्वेश्चन हुआ था dx/2 प्लस cos x, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 13 है, कहते e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x प्लस 1। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, e के पावर x को हम लोग लिख देंगे e के पावर x/2 इंटू e के पावर x/2, क्योंकि गुना में पावर जुट जाएगा तो आधा x प्लस आधा x तो एगो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख दीजिए 1 के जगह पर e के पावर x/2 इंटू e के पावर माइनस x/2। ठीक है, फिर बट्टा में आ जाइएगा तो e के पावर x/2 इंटू e के पावर x/2 प्लस e के पावर x/2 इंटू e के पावर माइनस x/2 इंटू dx। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे काम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग क्या काम करते हैं कि e के पावर x/2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा e के पावर x/2 माइनस e के पावर माइनस x/2 बाई में हो जाएगा e के पावर x/2, नीचा से भी कॉमन ले लेते हैं तो e के पावर x/2 प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस x/2। समझ रहा है ना, इससे ही कैंसिल हो गया तो आपके पास जो क्वेश्चन अब विशेष बचेगा e के पावर x/2 माइनस e के पावर माइनस x/2 बट्टा e के पावर x/2 प्लस e के पावर माइनस x/2 इंटू नीचे वाला को आप t मान लीजिए। देखिए नीचे वाला को आप t मान लीजिएगा तो यहाँ पे समझिए नीचे वाला को t मान लीजिए तो लिखेंगे लेट t बराबर, नीचे वाला को t मानिए, t किसको मानिएगा e के पावर x/2, e के पावर जो यहाँ पे है ना e के पावर x/2 प्लस e के पावर माइनस x/2 को t मानेंगे। तो चलिए देखिए लिखेंगे t इक्वल टू e के पावर x/2 प्लस e के पावर माइनस x/2, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए
डी टी बटा डी एक्स निकालेंगे तो डी ई के पावर एक्स बाई टू बाई डी एक्स बाई टू गुने डी एक्स बाई टू बटा डी एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस एक्स बाई टू बटा डी माइनस एक्स बाई टू गुने हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई टू बटा डी एक्स ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स बाई टू एक्स बाई टू के 1/2 ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स तो ई के पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू के -1/2 अर्थात इसका इनमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ई के पावर एक्स बाई टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू है ना। ये कौन चीज़ बराबर हो गया डी टी बटे डी एक्स बराबर क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो डी एक्स का जो वैल्यू निकालिएगा यह हो जाएगा डी टी बाई 1/2 इंटू ई के पावर एक्स बाई टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू लिख दीजिएगा क्वेश्चन सिंस आई बराबर तो यही ना क्वेश्चन था यहाँ क्वेश्चन था तो हो जाएगा ई के पावर एक्स बाई टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू बाई ई के पावर एक्स बाई टू प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स उसको रहने देंगे तो ई के पावर एक्स बाई टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू बाई टी डी एक्स का वैल्यू डाल दीजिएगा तो डी टी बाई 1/2 इंटू में ई के पावर एक्स बाई टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू इससे ही कट जाएगा ई 2 ऊपर जाएगा दूसरा बटा तो 2 ऊपर जाएगा बचेगा 1/t इंटू डी टी 2 और 1/t के कितना हो जाएगा log t प्लस में c तो हो जाएगा 2 log t के मान डाल दीजिए ठीक है t के मान डाल दीजिए तो e के पावर x बाई टू प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस c ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 के बाद अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन ठीक ठाक है कोई खास नहीं है इसमें। देखिए इधर समझिए क्वेश्चन नंबर 14 0 से π/2 कॉस क्यू थीटा इंटू में दे दिया हुआ है डी थीटा समझ रहे हैं ना। देखिए इससे जस्ट कुछ देर पहले आपको हम बताए थे साइन क्यू का इंटीग्रेशन। देखिए आप कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन था साइन क्यू का इंटीग्रेशन था ना तो जिस तरह से साइन क्यू का इंटीग्रेशन निकालने हैं उसी तरह से पहले यहाँ पे कॉस क्यू का इंटीग्रेशन निकालिएगा समझ रहे हैं ना। तो कोई खास नहीं है सबसे पहले हम याद कीजिए हम आप लोगों को बताए थे कि साइन के पावर विषम रहता है तो कॉस को टी मानते हैं कॉस के पावर विषम रहता है तो साइन को टी मानते हैं तो कोई खास है नहीं इसमें समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिएगा सबसे पहला चीज़ अब हम लोग क्या काम करेंगे सबसे पहला बात हम लोग काम क्या करते हैं जो समझिए 0 से लेके π/2 तक कॉस क्यू थीटा को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। अब साइन थीटा को टी मान लेते हैं तो लेट टी बराबर साइन थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो डी टी बटा डी थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा डी टी बाई कॉस थीटा समझ रहे हैं ना। अब चलिए लिखेंगे सिंस आई बराबर 0 से π/2 यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ से लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में लीजिएगा कितना कॉस थीटा इंटू में कितना डी थीटा हो जाएगा 0 से π/2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू था डी टी बटा कॉस थीटा। इससे ही खत्म आपके पास 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और एक हो जाएगा t³/3 कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक हम लोग यहाँ पे t का मान डाल देंगे। t के मान क्या डालेंगे साइन थीटा माइनस में साइन क्यू थीटा बट्टा में 3 के लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। चलिए लिमिट डाल दीजिए तो सबसे पहले थीटा की जगह पर π/2 डाल दीजिए कितना डाल दीजिएगा π/2 तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस में साइन क्यू π/2 बट्टा में 3 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में साइन 0 माइनस में हो जाएगा साइन क्यू 0 बट्टा में 3। देखिए एक वैल्यू होता है 1 इसका वैल्यू क्या होता है 1 समझ रहे हैं ना। देखिए एक वैल्यू 1 तो 1 के क्यू कीजिएगा तो 1 हो जाएगा जैसे साइन π/2 है ना तो एक वैल्यू 1 तो 1 के क्यू तो 1 तो 1/3 हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा यो 0 हो जाएगा तो एक कहानी खत्म अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 - 1 अर्थात हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 15 जो दे रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, 15 क्वेश्चन दे रखा हुआ है, उसको कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब जितना साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा उतना ही कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार LHS को तोड़ दीजिएगा, एक बार RHS को तोड़ दीजिएगा, फिर भी बनेगा। लेकिन आपका ये को सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, लेट आई बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, याद कीजिए, है ना, कि एक्स के जगह पे हम अपर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हैं। किसके जगह पर? एक्स के जगह पर क्या डाल सकते हैं? अपर लिमिट माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से π/2 साइन स्क्वायर के कभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये भी किसका वैल्यू होगा? आई का है, और यह भी इक्वेशन हम लोग सेकेंड माने। देखिए अब समझिए थोड़ा सा ध्यान, ए भी आई ए का वैल्यू आया, ये भी आई ए का, मतलब ये दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम। कितना होगा जो देख लीजिए। अब देखिए तब हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सेकंड। याद कीजिए इस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ाए हुए थे ना, कि भाई सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आई में आई जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए डी एक्स हटा के एक के बाद लास्ट में कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 0 से लेके π/2 तक 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो π/2 माइनस 0, अर्थात एक आंसर हो जाएगा π/2। कौन चीज़ इक्वल टू? 2i बराबर। इसीलिए लिखेंगे i बराबर कितना? π/4। समझे? i इक्वल टू π/4, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? π/4 के बराबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तभी हम लोग कौन क्वेश्चन देखे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 देखे हैं। 15 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। ठीक है, देखिए 16 नंबर में कह रहा है जांचे कि इतना परिवर्धमान है या ह्रासमान। देखिए यह कहता है एग्जामिन द वेदर फंक्शन इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यह क्वेश्चन दे दिया, समझ रहे हैं ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम बैच में नहीं पढ़ा पाए थे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर कहीं से पढ़े हुईगा तो ठीक है, नहीं पढ़े हुईगा तो इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए आइए हम बता देते हैं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई खास नहीं है। देखिए सबसे पहला चीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसको एफ डैश एक्स कहते हैं। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स, तो हो जाएगा 2x माइनस में कितना? 4x के 1 3 के 0, इतना हो गया है ना। इसके बाद यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना था। लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है जो डाल दीजिए, तो 2x माइनस 4 बराबर में कति 0, अर्थात इसका हो जाएगा कति 2x बराबर में कति 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 मतलब 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक सेकेंड x बराबर 2 आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे x बराबर 1 पर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखिए अब 2 पर अगर जो कहता था डायरेक्ट हम वही में 2 डाल, मतलब 2 पर चेक करते, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 पर कह रहा है चेक करने के लिए। तो एकदम सिंपल सा होता है, जिस पर कहेगा ना चेक करने के लिए उसको डाल के चेक करेंगे, देखेंगे कि यह पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में। तब लिखेंगे नाउ एफ एट एक्स इक्वल टू 1 पर एफ डैश 1 बराबर
एट एक्स इक्वल टू 1 पर एफ डैश वन का वैल्यू निकालिएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस में 2। देखिए निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आएगा ना तो यह होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, सो लिखेंगे। इसीलिए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पर यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन एक आपको दे दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कि हल करें, सॉल्व करें। जब भी डी वाई बटा डी एक्स के टर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा तो समझ लीजिए कि सॉल्व जैसे ही कहेगा करने के लिए, तो आप लोगों को क्या काम करना है कि यह समझ आना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी बहुत ईजी होता है। सबसे पहला चीज क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 17 है, यह दिया हुआ है रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू में डी वाई बटा डी एक्स प्लस में एक्स बराबर 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बराबर में माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें एक्स है ना, एक्स को उधर ले जाइए, तो लिखिएगा डी वाई बराबर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बटा रूट अंडर ए प्लस एक्स। समझे? तो हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए आप लोग पढ़े होइएगा है ना कि सबसे पहले वेरिएबल को हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब होता है कि भाई एक्स वाला टर्म को डी एक्स के साथ कर देते हैं, वाई वाला टर्म को डी एक्स के साथ कर देते हैं, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। मतलब अब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी वाई, इधर आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आप इसको टी मान लीजिएगा, टी मानने के बाद एक्स का मान निकाल के एक बार डाल दीजिएगा तो ये काम चलेगा, लेकिन उतना हम आपको सजेस्ट करेंगे वैसे नहीं कीजिए आप। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका है, डी वाई का तो इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, पहले माइनस को बाहर निकाल के बाई एक्स रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू में डी एक्स लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो वाई बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ए जोड़ेंगे और ए घटा देंगे, बट्टा में रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू में डी एक्स कर दीजिए। इसके बाद चलिए माइनस को बाहर कर दीजिए, ए प्लस एक्स बट्टा रूट अंडर ए प्लस एक्स, फिर माइनस ए बाय रूट अंडर ए प्लस एक्स, मतलब अलग अलग इसको सेपरेट कर दिए। देखिए ये रूट है, इसको रूट मर्तबे काट दीजिए, तो रूट मर्तबे काट दीजिएगा तो रूट अंडर ए प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू 1 बाय रूट अंडर ए प्लस एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, तो याद कीजिए रूट एक्स है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, एक इंटीग्रेशन होता है 2/3 ए प्लस एक्स के पावर 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद है ना, 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस ए 1 बाई रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस में सी, अर्थात यहाँ पे अभी वाई का ना वैल्यू निकल रहा था, तो वाई इक्वल टू एक आंसर हो जाएगी, माइनस बाहर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2/3 ए प्लस एक्स के पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 2a रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस सी। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर दे रखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई बराबर में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए याद कीजिए आप लोगों को हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म बताए थे वो बताए थे डी वाई बटा डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्या बताए थे, क्यू बताए थे। हम बोले हुए थे जहाँ पे जो पी और क्यू होगा वो एक्स के टर्म में होगा, तो देखिए था डी वाई बटा डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, तो हम लोग लिखेंगे हेयर P बराबर कितना है माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई हो गया आपको Q का वैल्यू। Q का वैल्यू कितना है
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकालते हैं आई एफ। देखिए यहाँ पे कथी लिखा हुआ है, सोल्व, हल करना है। इसका आई एफ निकाल के सिर्फ नहीं छोड़ना है, हल करना है। लेकिन तो हल करने के लिए आपको सबसे पहले आई एफ ही निकालना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कथी निकालेंगे, आई एफ। तो आई एफ निकालिएगा तो सबसे पहले हम लोग आई एफ का फॉर्मूला सब आदमी को याद रखना है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में ई के पावर, हम इसको टी मान लेंगे। कति मान लेंगे, टी। तो 1 के कति हो जाएगा 0, 1 के 0, एक्स स्क्वायर के 2x, तो -2x हो जाएगा। तो पहले 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 1/2 से गुना भाग कर दिया, तो -2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहने का सेंस है ई के पावर 1/2। देखिए इसको टी मानिएगा तो खत्म, तो 1/t के log t हो जाएगा। तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, समझे। अब एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे गुना में रहेगा हम उसको पावर में ले जा सकते हैं। तब पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, समझे। अब पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो ई के पावर log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा, याद कीजिए, है ना। आप लोगों को बताए थे कि ई के पावर अगर log x रहता है तो इसका आंसर x होता है। क्या क्या बोलिएगा, ई के पावर log x रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, x। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका जो आई एफ आएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन फॉर्मूला होता है y गुने आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y गुने आई एफ का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर q का वैल्यू, q का जो वैल्यू है जो रहने दीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू आई एफ का वैल्यू ले लीजिए। तो आई एफ का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू में डी एक्स, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, और रूट से ही रूट मरतबे खत्म हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपके पास हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है। आप लोगों को अभी 18 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कोई खास है नहीं, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, या 5 नंबर में भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये बात आपको दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 नंबर हो या 5 नंबर का क्वेश्चन हो, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हम आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट देखे रहिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट नहीं देखिएगा क्वेश्चन आपसे धराले छूटेगा। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 में कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। डेट हैव द डायरेक्शन रेशियोज इतना एंड इतना, मतलब 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा हुआ है, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो याद कीजिए हम बोले हुए थे कि अगर से मान लेते हैं, पहले ही बात, डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं A1 B1 C1 से, मतलब पहला लाइन का A1 B1 C1, दूसरा लाइन का A2 B2 C2। तो लिखेंगे गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो दे दिया हुआ कितना 1,1,0, कितना दे दिया हुआ 1,1, 0। अब फिर दे दिया हुआ कितना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा हुआ है कितना 2,1,2, समझे। अब हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी। देखिए आपको याद कीजिए हम आपको cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे, क्या चीज़ A1 इंटू A2
प्लस b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू c2 बाय रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर रूट अंडर a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। समझे? याद कीजिए जहाँ पे a1 b1 c1 पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होगा, a2 b2 c2 दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होगा। इसी फॉर्मूला पर डालें। एक और चीज, न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण में मोड लगा दीजिएगा। समझ? अगर जो माइनस आएगा तब, ना माइनस आएगा तो लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए सीधा डायरेक्ट चलिए वैल्यू डालिए। a1 इंटू a2 तो 1 गुने 2 प्लस b1 इंटू b2 तो 1 गुने 1 और c1 इंटू c2 तो 0 गुने 2 बट्टा रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, फिर रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अर्थात हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस में 1 प्लस में 0 अब बट्टा, है ना, 1 का 1 2 तो रूट अंडर 2 इंटू 3। अर्थात क्वेश्चन हो जाएगा 2 और 1 3 अब बट्टा में हो जाएगा 3 रूट 2, 3 से 3 खत्म तो हो जाएगा 1/√2। ये कौन थीटा का वैल्यू आ गया? कॉस थीटा। और कॉस थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? याद कीजिए, तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। 45 का है तो π/4, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या तक क्वेश्चन देखे हैं? 19 तक क्वेश्चन देखे हैं, और हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 से क्वेश्चन देखेंगे। समझ रहे हैं ना? या 20 देखिए ना, चलिए 20 एगो देखिए लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन एक देखिए लेते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें जिससे सरल रेखा इतना तथा इतना परस्पर लंब हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर। मतलब यह दोनों रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हमको P का मान ज्ञात करना है। तो याद है आपको, परपेंडिकुलर होने का शर्त आपको याद होगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। मतलब भाई परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो उसका डॉट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इससे मतलब पहले लिखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स का दिया गया समीकरण कितना है? देखिए पहला दिया हुआ है 11 - x बट्टा में p बराबर 3y - 3 बट्टा में कितना 2 अब बराबर में कथी 17 - z बट्टा में 5। देखिए हम याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए थे कभी भी लाइन का इक्वेशन अगर जो दिया रहा है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, याद रखना है, x - x1 अब बट्टा में a, y - y1 बट्टा में b, z - z1 बट्टा में कथी c। लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? x - x1 बाई a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c। यह लाइन का कौन इक्वेशन होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। और इस अगर यह इक्वेशन नहीं दिया रहे, बात समझ में आ रहा है ना, यह फॉर्म अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या कोशिश करेंगे जो समझिए। देखिए यहाँ पे पहले x - 11 होना चाहिए, यहाँ पे दे दो 11 - x, तो हम वही में से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो x पहले आ जाएगा, तो x - 11 बट्टा में हो जाएगा p, और यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस में 1 और y में हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो फिर हो जाएगा z - 17 बट्टा में कथी 5। अब देखिए इस माइनस को नीचे ले आइए तो हो जाएगा x - 11 बट्टे माइनस p, और यहाँ पे हो जाएगा y - 1 बट्टा में 2/3, ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में फिर हो जाएगा z - 17 बट्टा में कितना हो जाएगा -5। लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, या फर्स्ट लाइन ना था, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन का हो जाएगा आपको -p, 2/3 और कॉमा में कितना -5। चलिए अब फिर ये पहला इक्वेशन था, फिर दूसरा इक्वेशन देखिए क्या दे रखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको कितना है x माइनस में 22 और बट्टा में कितना दे दिया हुआ है 3p, फिर दे दिया हुआ है कितना 2y माइनस में 7 और बट्टा में दे दिया है कितना 27p, अब फिर दे दिया हुआ है z माइनस में 100 और बट्टा में कितना दे दिया हुआ है 6/5। चलिए अब देखिए इसको फिर हम लोग ठीक ठाक करेंगे, है ना। क्या गड़बड़ है ना, या तो गड़बड़ है ना, पहले x होना चाहिए तब 22, तो ये तो एकदम बिल्कुल सही है। और यहाँ पे
y सिर्फ होना चाहिए, लेकिन 2y दे दिया हुआ है तो इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो x माइनस पाई सब बट्टा में कथी 3p बराबर में हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस में कितना 7/2 और बट्टा में हो जाएगा कितना 27p बराबर में हो जाएगा कथी z माइनस 100 बट्टा में 6/5 ही तो है ये। अब इस 2 को नीचा ले आइएगा तो हो जाएगा x माइनस में 22 और बट्टा में कितना 3p बराबर में कितना y माइनस में 7 बट्टा में कितना 2 बट्टा में कथी 27p और बट्टा में 2 आ जाएगा बराबर में z माइनस में 100 और बट्टा में 6/5 लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हो जाएगा 3p कॉमा में हो जाएगा कितना 27p बट्टा में 2 आएगा हो जाएगा 6/5। बात समझ में आया। अब लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे समझिए, लिखेंगे सिंस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड सो मतलब इसीलिए a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। कहने का मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल कितना होता है 0। अब चलिए देखिए यहाँ पे माइनस p में गुना करेंगे 3p से तो लिखेंगे माइनस p इंटू 3p फिर प्लस 2/3 में गुना करेंगे 27p/2 से फिर गुना करेंगे प्लस में -5 में गुना करेंगे 6/5 से बराबर में कथी 0। अब चलिए हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -3p², 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 9 मतलब ले लीजिएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना 9p 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस में 6 बराबर 0। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे -3 ना, -3 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा p² माइनस में हो जाएगा 3p और प्लस में हो जाएगा 2 बराबर 0। इसका आप क्या कीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइड में तोड़ लेते हैं। देखिए इधर फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लीजिएगा, ये तो 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे लिखेंगे p² अब -3p को आप लिख सकते हैं -2p -p प्लस में 2 बराबर 0। p कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा p -2 कितना p -2 फिर -1 कॉमन लेंगे तो -p सॉरी 1 कॉमन लेंगे तो p -2 बराबर 0, अर्थात एक हो जाएगा p -1 एगो फैक्टर हो जाएगा, एगो p -2 बराबर 0 के मतलब p बराबर एगो 1 हो जाएगा, एगो p बराबर कथी हो जाएगा 2। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें 11 से 20 तक क्वेश्चन। अब हम लोग अगला वीडियो में अगला लेक्चर में हम देखेंगे 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।